अल्बर्ट आइंस्टीन हिस्ट्री के सबसे बड़ा जीनियस थे। इतने वह अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकते थे। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, वह आइंस्टीन ने सोची भी, शामजी भी, और वो पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। अल्बर्ट आइंस्टीन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल्स टू मेक स्क्वायर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉस बनाकर पूरी दुनिया को हैरान और परेशान छोड़ दिया था, और इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टीन के पास एक स्पेशल दिमाग है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा स्पेशल है। इस बात का खुद आइंस्टीन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वह नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए, बल्कि उन्होंने तो यह इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टीन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसेटन हॉस्पिटल में जब आइंस्टीन का इंतकाल हुआ तो ऑटोप्सी के लिए यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से आइंस्टीन का ब्रेन निकाल लिया, क्योंकि उसको ये जान की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा क्या है। उस डॉक्टर अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पिस्टन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्दिक की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जब से हाथ धोना पड़ा। डॉक्टर हरवीर एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। यह उनका सिर्फ ख्याल था कि वह इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन यह थी कि डॉक्टर हॉस्पिटल की जब से भी हाथ दो बेटे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ऊदा भी। आइंस्टीन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर प्रिजर्व कर चुके थे, वह इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां उन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली और फिर उसको 240 छोटे छोटे पीस में काटकर हर पीस को अलग अलग कर में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर यह धमकी देती थी कि वह इस ब्रेन को उठाकर कहीं फेंक देगी। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियां बीवी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्विक ब्रेन लेकर कैंसर के शहर चले गए, जहां वह एक बायोलॉजी लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। और यहां वह अपने सारे टाइम में आइंस्टीन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते। इसके बाद कई बार वह अलग अलग जब छोड़कर शहरों में यह ब्रेन लेकर घूमते रहे। कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्विक आइंस्टीन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च न कर सके। उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गया और नौबत यहां तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करने पड़ी। पर एक अच्छा फैसला किया कि वह उनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्ड रिसर्च के लिए भेजेंगे, और उन्होंने ये शाही किया। ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टीन के ब्रेन पर एक स्टडीज पब्लिश कर दी गई। ईश के बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया को बताया गया कि आइंस्टीन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंट ब्रेन के कॉर्पोरेशन नामी हिस्से में पाया गया। अब यहां यह जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड होता है। इंसान जो भी काम करता है वह ब्रेन के एक हिस्से में होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है, जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने समझना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचान, आर्ट और म्यूजिकल स्किल की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी यह सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम है। फर्स्ट करने की आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी है। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के दौरान आपकी लेफ्ट हाथ से एक मिस्टेक हुई तो अपने फौरन अपना राइट हैंड इस्तेमाल करके उसे मिस्टेक को इरेज किया। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारे राइट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने लेफ्ट ब्रेन को फौरन सिग्नल देकर वह मिस्टेक ठीक करवाई। ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में जिस चीज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं उसको कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। और आइंस्टीन का कॉर्पस कैलोसम
आम इंसानों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही बड़ा था। यानी उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, जिसकी वजह से आइंस्टीन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशन को इमेजिन कर सकते। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टीन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी अलग था, और रिसर्चर्स का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। अल्बर्ट आइंस्टीन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टीन का ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था, जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि उनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी वही था, क्या आइंस्टीन स्पेशल ब्रेन के साथ पैदा हुए थे या इनके पैदा होने के बाद इसमें चेंजेस आई? जांच के बाद मालूम पड़ा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जब पैदा हुए थे तो वह पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वह ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोच में ही घूल रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोरीज करने की पावर काफी कम थी। वो याद करने में और नंबर्स को तरीकों से प्रोसेस करने में मास्टर थे, ना कि उनको रटा लगाकर याद करने के। स्कूल लाइफ में बाकी हर सब्जेक्ट में आइंस्टीन फेल होते थे। सिर्फ मैथ और साइंस व सब्जेक्ट से जिसमें आइंस्टीन के नंबर सबसे ज्यादा आते थे। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 12 साल के थे तब एक फैमिली टीचर अपनी ज्यामिति की बुक इनके पास भूल गए। सिर्फ एक ही दिन में आइंस्टीन वह पूरी बुक पढ़कर अपने ज्यामिति के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर बैठे। न सिर्फ इतना, बल्कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही वह इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वह क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टीन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वह इस यूनिवर्स के लॉस को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी इच्छा बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टीन ने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला, और इसी वजह से उनका पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए अलग किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा ले कि आज भी आइंस्टीन की 29 इक्वेशन के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई और साइंटिस्ट ने यह नतीजा निकाला कि आइंस्टीन का ब्रेन उनके पैदा के बाद स्पेशल बना था। इससे बड़ी वजह यह थी कि जब उनको अपने सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता था तो वह खुद अपने दिमाग की मदद से जवाब तलाश किया करते थे। तो ऐसा करने से इनका ब्रेन उसी हिसाब से डेवलप होता गया। आज भी आइंस्टीन का यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका म्यूजियम में मौजूद है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही रोमांचक कहानी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।